हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों देखिए, आप या कोई भी जो भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। आज देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों पर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं और सारा टाइम और सारा पैसा उसी में लग जाता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई अपना उसको छोड़ करके चला जाता है, तो उस वजह से सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चल रही होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाती हैं और मेंटली भी आप बहुत वीक हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये कई सारी चीजें हैं, तो यदि आप देखोगे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि पूरे तरीके से खुश हो और जिसकी लाइफ में सब कुछ हो। किसी को एक परेशानी हो सकती है, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी और किसी को चौथी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी सभी को है। होता क्या है कि हम लोग दूसरे को देखते हैं, वो हमें हंसता हुआ दिखता है तो हमें लगता है अरे यार वो बड़ा खुश है और सारी परेशानी मुझे ही है, मेरी परेशानी सबसे बड़ी है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो आप देख रहे हो वो केवल बाहर का एक चेहरा है, लेकिन अगर आप उसको कुरेदने बैठोगे और उसके साथ कुछ दिन बैठोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में भी परेशानी है और कई बार आपको पता चलेगा कि आपसे भी बड़ी परेशानी उसके साथ है। और इसी प्रकार से जब आप और लोगों से मिलते जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक के जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी है। तो यदि आप इस चीज को समझ लें कि परेशानी में केवल आप नहीं है, ये पूरी दुनिया परेशान है। अब वजह अलग अलग हो सकती है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, किसी पे नौकरी नहीं है, किसी को कोई और समस्या है, लेकिन परेशान है। प्रॉब्लम यह आती है जब हम ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हैं इस चीज पर। कहने का मतलब देखिए, जो होना है वो तो होना ही है। एक स्टूडेंट है मान लेते हैं और उसका अभी करियर नहीं बना है, उसको कोई जॉब चाहिए, वो उसके लिए तैयारी करता है। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, उसकी जॉब नहीं लगती। अब वो जॉब से ज्यादा किस चीज के बारे में सोचने लगता है कि क्या होगा। वो उस पर उतना फोकस नहीं करता, वो फोकस किस पे चला जाता है कि क्या होगा, शायद नहीं होगा। और इसलिए उसका अपना जो कंसंट्रेशन पढ़ाई पे था वो टूट जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो सिर्फ यहीं पे रह जाता है इन चीजों को सोचने में। वहीं पर जो उसका वो ध्यान था, अगर वो उन चीजों पर ना जाकर के केवल पढ़ाई पे रहता तो हो सकता था अगली बार में उसकी जॉब लग जाती। ये सब होता क्यों है दोस्तों? ये होता है जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं चीजों के बारे में। देखिए, सीधी सी बात है, हम कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं। कोई स्टूडेंट है तो भाई वो अपना करियर बनाना चाह रहा है, या कोई किसी और तरह की किसी को समस्या है, वो उससे आगे बढ़ना चाह रहा है, उससे बाहर निकलना चाह रहा है। कुल मिला के जो भी आपका गोल है, तो आप ये सोचिए, देखिए गोल को अचीव करने में टाइम लगता है। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, गोल को अचीव करने में हमेशा टाइम लगता है। हम क्या सोचते हैं, जब हम अचीव कर लेंगे तब हमको सब कुछ मिल जाएगा और तब हम खुश हो जाएंगे, और तब तक हम खुशी नहीं रह पाते। तो ये पूरे तरह से गलत है दोस्तों। हमें क्या करना है कि जब हम गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी यात्रा है, जो ट्रैवलिंग है, उस पूरी ट्रैवलिंग में भी हमें खुश रहना है। अब दोस्तों, इतनी सारी ट्रैवलिंग का जो समय होता है ना, ये सारा अगर हम दुख में गुजार देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कल को आपको वो गोल मिल गया तो उसके बाद फिर आपको खुशी मिलेगी। हो सकता है जीवन में कोई और समस्या आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको खुश रहना है हर हाल में। आपकी जो ट्रैवलिंग है, जो यात्रा है, यानी जो समय आपका जा रहा है, चाहे वो फॉल्स केसेज में हो, चाहे वो किसी और चीज में हो, लेकिन जो समय आपका जा रहा है उस समय को भी आपको यूटिलाइज करना है और उस समय में भी आपको खुश रहना है। उस समय में आपको दुखी नहीं रहना है। जब गोल अचीव होगा तब देखी जाएगी, तब क्या होता है। हो सकता है वो तो भगवान ही जाने कि उस समय पे क्या होगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हुआ है, मेन बात है कि तब तक अपने को डिस्टर्ब नहीं रखना है। अगर तब तक आप अपने को डिस्टर्ब रख रहे हो तो फिर सारी चीजें खत्म है, किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तब तक आप परेशान हो, आपके घर वाले परेशान है, माँ बाप परेशान है, जैसे कि मैं देख रहा हूं मेनली होता है इन चीजों में, सब लोग घर के परेशान रहते हैं और वो परेशानी लगातार चलती रहती है और वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मत सोचिए कुछ, आप अपना अगला स्टेप देखिए कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बस। इससे ज्यादा सोचेंगे तो आप अपने दिमाग पर बर्डन डाल लेंगे और वो जो बर्डन होगा वो कहीं ना कहीं फिर चीजों को खराब कर देगा। जो चीजें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती हैं वो अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं होंगी, वो आपको सब पूरे ढंग से डिस्टर्ब करते हुए सॉर्ट आउट होंगी। लास्ट में आप जाकर के वहां पहुंचेंगे गोल पे, और कई बार ऐसा होता है गोल पे पहुंच के हमें पता चलता है कि अरे जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, यहां पे आके तो कुछ मिला ही नहीं। तो यानी आपने ट्रैवलिंग का मजा भी खो दिया और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो पता चला कि यहां तो लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी दुकानें बंद है, सारे होटल बंद है, वापस चलते हैं। तो क्या फायदा मिला? तो इसलिए दोस्तों, आपको ट्रैवलिंग का भी मजा लेना है और उसके बाद फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो डेस्टिनेशन का भी मजा लेना है। तब लाइफ ढंग से चलेगी, तब जाकर के आप इन चीजों को हैंडल कर पाओगे जो सब चीजें आपके साथ आज के दौर में चल रही हैं। तो पूरे वीडियो से बस एक छोटा सा ही संदेश मुझे देना था, वो ये था, बहुत ज्यादा मत सोचो, अपने दिमाग पर अननेसेसरी बर्डन मत डालो, केवल जितना जरूरी है उतना सोचिए, उतनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा जैसा होगा वो जाने। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए हैप्पीनेस मैटर करती है। तो कोशिश कीजिए कि खुश रहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए।
और जो भी परेशानियां लाइफ में आती हैं उस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और स्वीकार करते हुए फिर उसका सामना करते हुए आगे बढ़िए और लास्ट में अपने गोल को भी अचीव कीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, चाहे आपके साथ जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे करियर बनाना हो, चाहे फॉल्स केसेज हो, चाहे कुछ और हो। जैसे जैसे आप कोशिश करते जाओगे आप देखोगे कि चीजें आपको मिलती चली जा रही हैं, चीजें सही होती जा रही हैं। और कोशिश करने की बजाय यदि आप हार मान के बैठ जाओगे, आप दुखी होकर बैठ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों केवल माइंडसेट की बात है। माइंडसेट अगर आपका सही है तो फिर सब चीजें ठीक है, माइंडसेट बिगड़ गया तो फिर सभी चीजें अपने आप डाउन हो जाएंगी। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके साथ सब ठीक है लेकिन माइंडसेट इतना डाउन है कि उसको उठाना बहुत मुश्किल हो रखा है, डिप्रेशन में जा रखे हैं किसी ना किसी वजह से, अपने अपने पर्सनल रीजन है सबके। बट लेकिन डिप्रेशन देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, डिप्रेशन इज नथिंग, डिप्रेशन इज जस्ट इफेक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। जितना आप ज्यादा सोचोगे वो आपके दिमाग पर हावी होगा और वो डिप्रेशन का रूप ले लेगा। तो डिप्रेशन जो होता है ना, जो देखिए जब आप डिप्रेशन के लिए दवाइयां लेने जाते हैं तो डॉक्टर जो दवाइयां देता है उसमें जस्ट वो दवाइयां इसी चीज की होती हैं कि जो आपका दिमाग है वो तेजी से सोचना बंद करे, मतलब उसकी स्पीड थोड़ी हल्की हो जाए, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन लेवल घटने लगता है। यानी हुआ क्या, उसने भी आपके ब्रेन को थोड़ा सा धीमा करने की कोशिश करी, तो वो आप वैसे ही कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा तंदुरुस्त रखिए अपने सेहत को, और जो आपका दिमाग है उस पर ज्यादा जोर ना डालिए, बल्कि हल्का 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 जितना जरूरी हो उतना ही सोचें, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में रखूंगा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे लीगल जानकारी के साथ फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।